11 के फिजिक्स में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल डिराइव में बांटते हैं। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्यों निकालते हैं। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं वह पीछे प्लेलिस्ट में जाकर 11th क्लास का वीडियो फिजिक्स के पिछले 3 वीडियोज को देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और आगे आज जुड़ते हैं। जैसे कि क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कॉपी पेन लेकर, वैसे ही घर पर टाइम से वीडियो पहुंचता है 12 बजे। 12 बजे टाइम से कॉपी लेकर बैठ जाओ बच्चों, ध्यान से पढ़ो, ध्यान दो। आज हम लोग बताएंगे डायमेंशन से जुड़े हुए ही कुछ बातें। ध्यान दो कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो 5 मीटर हमको मिल रहा है। 2 मीटर लेंथ है मतलब एल, 3 मीटर भी लेंथ है एल, प्लस 5 मीटर भी लेंथ है एल। तो देखो मीटर जो डायमेंशन होता है वह यूनिट को बताता है, उसको 2, 3, 5 से कोई लेना देना नहीं है। 10 मीटर का डायमेंशनल फार्मूला भी एल होता है लंबाई, और 25 मीटर का भी डायमेंशनल फार्मूला एल होता है लंबाई। क्योंकि लंबाई है या 25 मीटर या 10 मीटर, लेंथ है लंबाई है, तो लंबाई में लंबाई जोड़ोगे तो लंबाई ये ना मिलेगा, तो लेंथ में लेंथ जोड़ ही दिए तो लेंथ मिला। 10 मीटर में से 3 मीटर माइनस कर दो, 7 मीटर मिला, तो लंबाई में से लंबाई माइनस किएंगे तो लंबाई मिलेगा। इसको मैथमेटिक्स की तरह मत समझ लेना है कि एल एल जोड़ दिए तो 12 हो जाएगा, एल में से एल घटा दे 0 हो जाएगा। कौन सा मैथ नहीं है, या यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है, या डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला है कि 2 चीजें जब सेम रहेंगी तो ही जुटेंगी, या जुटने के बाद भी सेम ही होंगी। 2 मीटर और 3 किलोग्राम, मतलब यह लेंथ है और यह है किलोग्राम है, मतलब मास है, द्रव्यमान है। तो लंबाई में द्रव्यमान जुटेगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, घटेगा भी नहीं, नॉट पॉसिबल। तो इस बोर्ड से अभी हम क्या सीखें कि फिजिक्स में भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिन्हें मापा जा सकता है, और मापाए गए जो मान है वह जोड़े या घटाए जा सकते हैं अगर उनका डायमेंशनल फार्मूला है वह सेम हो। ठीक है, और जब जुटने या घटने के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है, परिणामी मिलता है, वह भी सेम डायमेंशन का होता है। अलग अलग डायमेंशन फार्मूला जोड़े या घटाए नहीं जाते हैं, जबकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, गुना भागा किसी में हो सकता है। तो हम लोग क्या सीखे उसे हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दो। नोट पॉइंट है कि 2 और मोर, 2 या अधिक फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, जोड़ा या घटाया जा सकता है, सब्सट्रैक्टेड इफ देयर माने उनका डायमेंशनल फार्मूला जो है, डायमेंशनल फार्मूला आर सेम। 2 या अधिक भौतिक राशियां जोड़ा या घटाया जा सकता है यदि उनका डायमेंशन फार्मूला सेम हो। एंड रिजल्टेंट मतलब जो परिणामी है, जोड़ने या घटाने के बाद जो परिणामी प्राप्त हो रहा है, रिजल्टेंट हैज ऑल्सो सेम डायमेंशनल फार्मूला। मतलब बच्चों समझो कि लंबाई में लंबाई जोड़ के लंबाई प्राप्त होता है, लंबाई में लंबाई घटा के लंबाई ही प्राप्त होता है। जोड़े या घटाने के बाद वही मिलेगा, और मतलब उसी में जोड़ा सकता है जिसका सेम हो। ठीक है, लाइन याद रखना। एक पॉइंट है, डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी, डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूला कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। यह जो स्टेटमेंट दिए हैं ध्यान रखना, दोनों स्टेटमेंट को लिख लेना है बच्चों। ध्यान दो कि 2 मीटर का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है,
1/2 मीटर मैंने आधा मीटर का भी डायमेंशनल फार्मूला एल होता है और 5 मीटर का भी डायमेंशनल फार्मूला एल होता है। मतलब आगे क्वांटिटी के आगे क्या लगा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, मीटर है तो एल होगा। मतलब नंबर से डायमेंशन को कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को भी तुम ध्यान रखोगे। अब जो है इसके बाद अगला टर्म आता है मेरा, इसको लिख लिए होगे, लिख लेना है, बोर्ड रोक कर पॉज करके वीडियो को नोट करते जाना है, ध्यान देते जाना है, समझना है। क्लास के फीलिंग को समझो कि अब तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो। ध्यान दो बच्चों, मान लो कि टू चेक एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन डायमेंशन मेथड इज यूज्ड, डायमेंशन मेथड इज यूज्ड। देखो इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना। टू चेक मतलब जांच करना है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी माने सत्यता। किसी भी इक्वेशन का, समीकरण का, फिजिक्स में बहुत सारा समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, वह सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए डायमेंशन मेथड का हम यूज करते हैं। कोई इक्वेशन हमको दे दे और उस इक्वेशन से पूछे कि यह इक्वेशन सही है या गलत है, तो हम डायमेंशन मेथड से उसको सही या गलत जांच कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, v बराबर u प्लस at। यह इक्वेशन दिया है, u और v जो है वह वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है जिसे वेग कहते हैं, a जो है एक्सेलरेशन है जिसे हम लोग त्वरण बोलते हैं। हिंदी लिखते जा रहे, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना है बच्चों। t माने टाइम, समय। यह एक इक्वेशन दिया हुआ है v बराबर u प्लस at। 9th के बच्चे इस इक्वेशन को जरूर जानते होंगे। अब कह रहा है कि डायमेंशन के मेथड से यह सही है इक्वेशन या गलत है इसको बताना है। तो देखो बाबू, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस। एलएचएस में है क्या, तो v क्या है, तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L(t⁻⁻1)। पीछे के वीडियोज को देख लोगे, वैसे फिर से बता ही दे रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है, तो लंबाई बटा टाइम होता है, लेंथ बाई टाइम। लेंथ को लिखते हैं L से, टाइम को T से, तो L(t⁻⁻1) हो गया। ठीक है बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। RHS में क्या है, तो पहले U है, तो U का क्या होगा, तो L(t⁻⁻1)। क्यों, तो U तो वेलोसिटी है, प्लस A क्या है, तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का L(t⁻⁻2) होता है। मल्टीप्लाई में क्या है, तो T ध्यान दो बच्चों, A का L(t⁻⁻2) होता है, टाइम का T लिख दिए। L(t⁻⁻1) प्लस L(t⁻⁻1), L(t⁻⁻1) प्लस L(t⁻⁻1). दो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन के होंगे तभी जुटेंगे, जुटने के बाद भी सेम देंगे। मतलब यह इसका डायमेंशन फार्मूला L(t⁻⁻1) और इसका L(t⁻⁻1) सेम ही आया, तो सेम ही जुट सकता है, और जुटने के बाद जो मिलेगा वो भी सेम रहेगा। लंबाई में लंबाई जोड़ के लंबाई ये मिलता है, तो L(t⁻⁻1) में L(t⁻⁻1) जोड़कर L(t⁻⁻1) ही मिलेगा। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लोगे, वीडियो रोकोगे, नोट कर लोगे, ध्यान से समझो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, थोड़ा स्लो लग रहा होगा क्लास, लेकिन जरूरी है शुरुआत में चीजों को सिखाना। v² बराबर u² प्लस 2s, यह एक फार्मूला है। vu क्या है, वेलोसिटी है, जानते हो। s जो है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन हिंदी होता है। विस्थापन एक लंबाई को प्रदर्शित करता है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला L होता है। अब हम लोग को बताना है कि डायमेंशन के मेथड से यह इक्वेशन सही है या गलत है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS, तो
v का स्क्वायर है, v होता क्या है तो एल टी के पावर माइनस 1, स्क्वायर दिया हुआ है तो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 हो गया। v का बाबू एल टी के पावर माइनस 1 होता है, v वेलोसिटी है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आरएचएस, आरएचएस में है क्या तो u का स्क्वायर है। u क्या होता है तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का लिखेंगे एल टी के पावर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 1 मीटर लो 2 मीटर लो चाहे 10 मीटर लो, लंबाई एल ही होगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो 4 मल्टीप्लाई हो 5 मल्टीप्लाई हो या कुछ नहीं भी मल्टीप्लाई हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ए का क्या होता है एल टी के पावर माइनस 2, फिर एल एस है, एस का क्या होता है एल, यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 प्लस एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। दो फिजिकल क्वांटिटी, दो भौतिक राशियां सेम डायमेंशन फार्मूला की होती हैं तो ही जोड़ी जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं, और उसके बाद हमें वही प्राप्त होता है जो कि जिनको हम जोड़ रहे हैं। तो एलएचएस का और आरएचएस का सेम आ गया, यानी इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली, मैंने डायमेंशनल मेथड से यह करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि सही है, क्योंकि देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 3as भी सही होगा, तो इसका मतलब ही नहीं है कि 3 रखो 4 रखो 5 रखो सब सही आ जाएगा। तो डायमेंशन मेथड से सही होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि इक्वेशन सही है। डायमेंशन मेथड से गलत होने से यह गारंटी है कि इक्वेशन गलत है, लेकिन डायमेंशन मेथड से सही होने से ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन डाटा के साथ सही है, यूनिट के हिसाब से सही है, वैल्यू के हिसाब से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है बाबू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस डिस्प्लेसमेंट है, लिख के देगा इसे क्वेश्चन में, यू वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, विस्थापन वेग और त्वरण टी समय। यदि ये दे देगा क्वेश्चन, वैसे सभी क्वेश्चन तुम जानते हो, और इसको फिर से डायमेंशन मेथड से हमको सही साबित करना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस, तो यू का मतलब है, सॉरी एलएचएस में क्या है एस का सीधा सीधी लिखो ना, एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाबू तो एल, ठीक ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस, आरएचएस का लिखना है बच्चों, यू का क्या लिख देंगे एल टी के पावर माइनस 1, टी टाइम है, टाइम का टी लिख दो, टी टाइम है, टाइम का टी लिख दिए, प्लस 1/2। बोले हम तुम लोग को कि नंबर का कोई मतलब नहीं होता है, इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, तो नंबर का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। ए का एल टी के पावर माइनस 2 और टाइम का टी का स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ टी के पावर माइनस 1 और टी खत्म हो जाएगा, एल बचेगा। टी के पावर माइनस 1 एक्चुअली है क्या तो 1/t है, तो टी हट जाएगा, एल बचेगा। यहाँ भी 1/t स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर कट जाएगा, एल बचेगा। एल जोड़कर एल मिलता है। इसका मतलब है बच्चों कि मेरा एलएचएस का जो डायमेंशन फार्मूला आया आरएचएस का वही आया, तो इक्वेशन जो है डायमेंशन मेथड से सही है। इक्वेशन इज करेक्ट बाय डायमेंशन मेथड। तो स्कूल में एग्जाम दोगे ना तो छोटा सा नॉर्मल सा चीज है, लेकिन नॉर्मल चीज भी हम लोग को पढ़ते जाना है, ठीक है। तो अब हम इसको इसमें आगे इक्वेशन को हम तुम लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझोगे। ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x क्या है तो x डिस्टेंस को बताता है, मतलब दूरी होता है, और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला l होता है। डिस्टेंस लंबाई है एक तरह का। t जो है टाइम को बता रहा है, टाइम का t होता है। a b c के बारे में नहीं कुछ बोला है, बोल रहा है फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी सी।
ए बी सी का निकालना है। देखो बच्चों ध्यान देना, यह अगर एल हमको मिला है, मतलब यह एल है, तो ई भी एल होगा, ई भी एल होगा, ई भी एल होगा, तब ना एल मिला होगा। देखो लंबाई में लंबाई जोड़ के तब ना लंबाई मिलता है। बात को समझो, ऐसा तो नहीं कि या दूसरा चीज होगा या दूसरा चीज होगा तो जुटेगा। मतलब कोई भी चीज जोड़ा हुआ है तो तीनों जो है बराबर डायमेंशन का होगा तभी जोड़ाया होगा, और जोड़ने के बाद भी वही प्राप्त होगा। यानी प्लस में अगर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, प्लस में टुकड़ा टुकड़ा में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हर एक टुकड़ा का डायमेंशन एक ही होता है जोड़ में। इसका 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 सबका सेम होगा। समझो बच्चों, क्योंकि अगर मान लो या कोई दूसरा चीज होगा या दूसरा चीज होगा तो जोड़े नहीं करेगा। अगर जोड़ाया है, अगर ये सही इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा, तभी लंबाई दिया होगा। बात समझे? ध्यान दो। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए क्या होगा बाबू? एल होगा, यह लंबाई होगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटी भी एल होगा, या एल होगा, या एल होगा, या एल होगा। तो हमको तो बी का निकालना है, तो टाइम भागा करना पड़ेगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी एल बटा टी, टाइम उधर जाएगा तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला में बड़ा टी लिखते हैं, एल टी के पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी टी स्क्वायर भी एल होगा बच्चों। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी क्या हो जाएगा? एल बाई टी स्क्वायर, एल टी के पावर -2। समझो बच्चों, ध्यान दो। तो इससे हम लोग यह क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। अच्छा सवाल है इससे। इस क्वेश्चन में जान लो ए का डायमेंशनल फार्मूला, बी टी का डायमेंशनल फार्मूला, सी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला, एक्स का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? तो एल के। समझो, क्योंकि हर एक कंपोनेंट एक ही होगा तभी जोड़ाया होगा, और जोड़ाने के बाद भी सेम मिला होगा। मतलब ऐसा नहीं कि यह कोई दूसरा चीज होगा या कोई दूसरा चीज होगा या कुछ दूसरा चीज होगा, तो यह जोड़ा के एक चीज नहीं ना मिल सकता है। बात समझो, नोट करोगे। थोड़ा आईक्यू बढ़ाना है बच्चों, आईक्यू बढ़ाओगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई को अच्छा करते जाओ। आज 4 क्लास हो गया है, तो ध्यान दो। और मान लो x बराबर क्वेश्चन दे दिया ए एम बाई टी, बी वाई टी बाई एम, इतना दे दिया। ध्यान दो क्या दिया है, x जो है और y जो है वह डिस्टेंस है। क्वेश्चन में जो या क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, उसमें x और y डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है? तो l। m क्या है? तो मास है। मास माने होता है बाबू हिंदी द्रव्यमान। द्रव्यमान है तो इसे हम m लिखते हैं। t मतलब तो टाइम होता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t होता है। किसके बारे में नहीं बताया? तो a और b के बारे में ध्यान देना। तो a और b का डायमेंशन फार्मूला हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो देखो ध्यान दो, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इतना चीज और इतना चीज का एक ही होगा तभी जोड़ाया होगा, और जोड़ाने के बाद भी मिला है, इसका मतलब इसका भी सेम होगा। माने अगर ये लंबाई है तो दोनों कंपोनेंट लंबाई लंबाई ही होगा, क्योंकि लंबाई में लंबाई जोड़कर ही लंबाई मिलता है। समझो, यानी कि ए एम बाई टी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बच्चों? एल होगा। सोचो ध्यान से, इसका एल होगा, लंबाई होगा, तो ये भी लंबाई होगा, एल होगा, एल होगा तभी नहीं एल होगा। लेकिन एक्स का तो बता दिया है कि एल है। समझो, तो ए का क्या होगा? एल टी बटा एम। टी इधर मल्टीप्लाई हुआ था, टी लिख दिया कैपिटल टी, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला टी होता है, मास का एम होता है। तो आगे एम के पावर -1 एल और टी। बी वाई टी बाई एम का भी एल होगा। तो b बराबर हो गया एम एल, और y इधर भागा होगा। y क्या है? कितना? तो l। टाइम का क्या होगा? t। तो एम एल के पावर 0, क्योंकि एल कट गया, और t के पावर -1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो पीछे 3 क्वेश्चन बताए, इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक करना और उससे क्वेश्चन कैसे निकल कर आता है यह हम तुम लोग को बताएं। तो ध्यान दो, चीजों को समझना है, सब कुछ नोट करते जाओगे तो सीख जाओगे बच्चों। ध्यान पूर्वक बस क्वेश्चन को सीखते जाओ, सीखोगे तभी आगे बढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है।
मान लो दे दिया कि v बाई माइनस ए एम बराबर bx, इस तरह दे दिया। अब समझो इस क्वेश्चन को, दिया है कि v जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, वेग होता है lt के पावर -1, m जो होता है मास होता है, m से लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला, x जो है उसको डिस्टेंस ले लो और डिस्टेंस जो है l है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर अगर वेलोसिटी में कोई चीज घट रहा है तो वो भी वेलोसिटी ही होगा। यह और यह दोनों चीज माइनस हुआ है, यह दोनों चीज एक ही डायमेंशन फार्मूला के होंगे तभी घट रहे होंगे आपस में। मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी के बराबर ही होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला lt के पावर -1 होता है। एम का हमको ए का निकालना है, ए का निकालेंगे तो lt के पावर -1 बटा m डिवाइड कर देंगे, m के पावर -1 lt के पावर -1। आगे बच्चों आसानी से अब समझो कि यह दोनों एक ही है, तो घटने के बाद भी तो एक ही मिलेगा, यानी bx का भी वेलोसिटी के बराबर ही होगा। अब वेलोसिटी का होता क्या है, lt के पावर -1, तो bx क्या है तो डिस्टेंस है, l डिवाइड हो जाएगा, l डिवाइड हो गया, t के पावर -1 आया। क्लियर है बच्चों? ध्यान पूर्वक चीजों को बस समझते जाना है, क्वेश्चन अब खुद पे खुद बन जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा डायमेंशन हम तुम लोग को निकाल के दिखाते हैं, ये सब क्वेश्चन नोट करते जाना, कॉपी किताब लेकर बैठा करो बच्चों। 4 दिन आज क्लास का हो गया है फिजिक्स में, 4 दिन में हम बहुत सारा चीज बताए हैं। शुरुआत बेसिक है, धीरे धीरे हम तुम लोग को तेज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी तेज कर देंगे, तेज दिमाग कर लेंगे तो बड़े चीजों तक भी पढ़ाएंगे। तुम लोग इस क्लास को नॉर्मल क्लास कभी मत समझना बच्चों, कि बहुत ऊंचा रेंज तक जाने वाला क्लास है, लेकिन पहले बेस हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। प्रेशर मतलब होता है बाबू दाब, प्रेशर का हिंदी होता है दाब। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया। फोर्स मतलब होता है बल और एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। हिंदी भी लिख दे रहे हैं, बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ते हैं तो वह चीजों को देखे समझे, क्योंकि वो साइंस का कोई भाषा नहीं होता है, साइंस भाषा से स्वतंत्र है। और या तो भोजपुरी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, चाइना में पढ़ो, साइंस बदलने वाला थोड़ी है और तलने वाला चीज नहीं है बच्चों। कॉन्सेप्ट जिसको पता है किसी बोर्ड में अच्छा करेगा। कहीं का साइंटिस्ट कहीं भी दुनिया पे राज करता है, क्यों? क्योंकि वह कॉन्सेप्ट को जानता है, भाषा को नहीं। समझोगे? तो प्रेशर का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का अगर हम निकालना चाहें, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो आ गया है पे फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स का होता है mlt के पावर -2। देख लेना। एरिया होता है क्षेत्रफल। एरिया देखो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, l गुने b। लंबाई भी l होता है, चौड़ाई भी तो l ना होगा, लंबाई में ना चौड़ाई को भी नापते हैं, तो l स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन क्या होता है? l स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, एक l से एक l कैंसिल। अब इसको देख के कोई तुमसे यूनिट भी मांग सकता है कि यूनिट बताओ, देख देख के डायमेंशन CGS यूनिट लिखना हो, पीछे क्लास थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। मास को ग्राम में नापते हैं सिस्टम में, लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। लिख दिए बच्चों, तो यूनिट लिख दिए। प्रेशर का FPS और MKS भी मांगेगा तो तुम निकाल लोगे। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्यों निकाल पाए? क्योंकि फार्मूला पता था। फार्मूला नहीं पता रहता नहीं निकाल पाते हैं। वॉल्यूम का देखो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 3 गो L होता है, L का क्यूब। समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरह से डायमेंशन फार्मूला की मदद से हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग सभी डायमेंशन भी तुम्हें बता देंगे। थोड़ा मेहनत करोगे, बेसिक को समझोगे। और अभी आज की क्लास को समाप्त करते हैं, पिछले 4 क्लास को खत्म कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद अब मैथ के वीडियोज भी अपलोड होने लगेंगे, तो ध्यान दोगे कि
अभी तक जो तुम्हें पढ़ाया गया है उसको नोट करके कॉपी बनाओ। तुम सोचो कि एक क्लास में तुम पढ़ रहे हो, कोचिंग क्लास, स्कूल में, ट्यूशन में, जो भी समझ के पढ़ना है पढ़ो। और वीडियोज को बाबू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। शेयर हर एक ग्रुप में, अपने हर एक जगहों पर शेयर करना ना भूलो, सभी को हेल्प मिले। बहुत सारे बच्चे, गांव देहात के बच्चे होते हैं, ट्यूशन जाने का पैसा नहीं होता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो एक अच्छाई अपने अंदर लोगे, अच्छा आदमी बढ़ता जरूर है आगे। इसलिए अच्छाई के साथ वीडियोज को शेयर करो, क्योंकि देखो बच्चों, हम लोग हेल्प के लिए हैं और हेल्प सब तक पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।